एक समय की बात है। टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 5 अंडा दे रखी थी। उसका घर बहुत पुराना हो चुका था। उसके पति मोनू कबूतर कहता है कि टूनी, लगता है कि हमको नया घर ले लेना चाहिए क्योंकि यह घर बहुत पुराना हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। कई महीनों से अपना घर रिपेयर भी नहीं हुआ है। अगले दिन सुबह होते ही मोनू घने जंगल की तरफ चला गया। मीनू चिड़िया तालाब के पास बैठकर पानी पी रही थी। मोनू कबूतर पूरे जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था, लेकिन एक भी लकड़ी नहीं मिली। शाम होने वाली थी तो रसीले आम के ऊपर कालू मीठे मीठे आम खा रहा था। तभी उसकी नजर निराश मोनू पे पड़ी। कालू उसके पास गया और कहा कि ओ मोनू भाई, क्यों तुम निराश क्यों बैठे हो? क्या हुआ, बताओ ना जरा। मोनू कबूतर ने अपना सारा दुख कालू को बताया। कालू कौवा सारी बात समझ गया और सोचता है कि अब मैं इनके अंडों को अपना भोजन बनाऊंगा। अपने चंगुल में इनको फंसाना पड़ेगा। फिर कालू उसको एक महल के पास ले गया। वहाँ पे एक बड़ा सा सोने का घर था, वो भी अंडे से बना हुआ। कालू ने कहा, ओ मोनू भाई, देखो यही घर है। मोनू कबूतर बने हुए घर को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। कालू कौवा तो उनको अपने चंगुल में फंसाना चाहता था अंडों को खाने के लिए। अगले दिन सुबह होते ही टूनी और मोनू मिलकर 5 अंडों को ले जा रहे थे। तभी मोनू से एक अंडा छूट गया और नीचे गिरकर फूट गया। दोनों नीचे उतरे। टूनी फूटे अंडे को देखकर बहुत रोई। मोनू ने कहा कि हे भगवान, ये क्या किया तूने? हंसी खुशी परिवार को रुला डाला। मोनू और टूनी बहुत रोए। फिर बचे हुए अंडे को ले गए और इधर कालू कौवा औरों को भी अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। कालू कौवा बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी था। दूसरों को परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। अगले दिन जब सुबह हुई तो मोनू और टूनी दोनों एक साथ घने जंगल की तरफ दाना चुनने निकल पड़े। इधर दुष्ट कौवा उनके घर आया। देखा तो घर में कोई नहीं था। वाओ, आज सुबह ही कितना अच्छा भोजन मिल गया। कालू कौवा टूनी चिड़िया के चारों अंडे को फोड़कर उसमें के सारे चूजे खा गया। इस कुछ समय में ये दोनों घर आए। चिड़िया ने आके देखा तो सारे अंडे फूट चुके थे और वो रो पड़ी और मोनू भी रो पड़ा। हे भगवान, अब कितनी परीक्षा लेगा इन गरीबों से। एक अंडा तो पहले ही फुड़वा दिया, जो बचा था वो भी फूट गया। टूनी और मोनू दोनों एक साथ बहुत रोए। इनका सारा अंडा फूट चुका था। तो बस खाने का बहुत मन हो रहा है। टूनी चिड़िया के पास जाता हूँ और उसे मस्के लगाकर उसका केक खाता हूँ। टूनी चिड़िया का अपना एक केक का बिजनेस था। वो बढ़िया बढ़िया से केक बना लेती थी। टूनी चिड़िया, अभी 1 महीने बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है। मैंने सोचा है इस जन्मदिन में तुमसे बड़ा वाला केक बनाऊंगा। अच्छा, एक काम करो, पहले तो तुम मुझे केक खिलाओ। मैं तुम्हारा केक खाकर बताऊंगा कि मुझे तुम्हें बड़े केक का ऑर्डर देना है कि नहीं। भाग जाओ यहाँ से कालू कौवे, मैं सब जानती हूँ, ये सब नाटक है। तुम कोई बड़े केक का ऑर्डर नहीं देने वाले। तुम्हें मैं कितनी बार फ्री में केक खिला चुकी हूँ, लेकिन आज नहीं खिलाऊंगी। जाओ, जाकर पहले पैसे लेकर आओ, फिर ही तुम्हें केक मिलेगा। कंजूस कही की, मैं जानता था तुम मुझे केक नहीं खिलाएगी। अरे नहीं खाना तुम्हारा केक वेक, तुम्हारा केक रखो तुम्हारे पास। तुम्हारा केक खाने से बेहतर है तो कोई मैं सड़ा गला भोजन खा लूं। हट। गुस्सा होकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर से चला जाता है। जेब में पैसे होते नहीं, आया बड़ा केक खाने। आज मैंने इसे केक नहीं खिलाया तो देखो कैसे गुस्सा होकर चला गया। मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ। चलो केक बॉक्सेस में पैक करके चिड़ियाओं को दे आती हूँ। टूनी चिड़िया फिर सारे केक बॉक्सेस में पैक कर देती है और फिर जिन जिन पक्षियों का ऑर्डर था टूनी चिड़िया उनके घरों पर उनके केक देने चली जाती है। इधर के जंगल में पक्षियों पर मायूसी आई हुई थी। मीनू चील काफी ज्यादा परेशान थी। वे यहाँ वहाँ घूम रही थी। तभी उसे कालू कौवा मिलता है। मीनू चील, तुम यहाँ हमारे जंगल में? सब खैरियत तो है ना? कालू कौवे, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे मुझे तो बताओ तुम क्या ढूंढ रही हो, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ।
कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने सुना है इस जंगल में टूनी चिड़िया रहती है जो बढ़िया बढ़िया केक बनाती है। बस उसी का घर ढूंढ रही हूँ सुबह से। मुझे उसे केक का ऑर्डर देना है। अरे वाह, ये मीनू चील की वजह से मेरा फायदा हो सकता है। ओह मीनू चील, इतनी सी बात, तुम परेशान ना हो। मैं जानता हूँ टूनी चिड़िया को, यही पास में रहती है। बहुत थक गई हो ना तुम? एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं जाता हूँ टूनी चिड़िया के पास और तुम्हारे नाम से केक ऑर्डर कर दे देता हूँ। कौवे, क्या सच में तुम मेरा काम कर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो। तुम जाओ आराम से घर, तुम्हारे केक का ऑर्डर मैं टूनी चिड़िया को दे दूंगा। कौवे, ये लो केक के पैसे, टूनी चिड़िया को दे देना। और हाँ, जो पैसे बचेंगे तो कल मुझे केक के साथ लाकर दे देना। ठीक है मीनू चील, कल चाहिए ना केक? मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर केक पहुंचा दूंगा। मीनू चील का काम आसान हो गया था। मीनू चील फिर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। चलो टूनी चिड़िया को जाकर केक का ऑर्डर दे देता हूँ। कालू कौवा भी केक का ऑर्डर देने टूनी चिड़िया के पास चला जाता है। और टूनी चिड़िया, मैं यहाँ पर केक खाने नहीं आया, मैं तो यहाँ तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। कल मीनू चील के बेटे का जन्मदिन है, इसीलिए उसने मुझसे कहा है मैं तुम्हें केक का ऑर्डर दे दूँ। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं केक बना दूंगी, पर पहले पैसे दो। हाँ हाँ, ये लो पैसे, 500 रुपए। और हाँ, बाकी के पैसे मुझे वापस करो। टूनी चिड़िया कालू कौवे से पैसे ले लेती है और बाकी के 300 रुपए बचे उसे वापस कर देती है। कल आऊंगा सुबह केक लेने, तैयार रखना। केक का ऑर्डर देकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर कहता है, टूनी चिड़िया का केक है 200 रुपए का और बाकी के बचे पैसे 300 रुपए गए मेरी जेब में। मीनू चील को कह दूंगा कि टूनी चिड़िया का केक 500 रुपए का है। अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर केक लेने आ जाता है और फिर टूनी चिड़िया से केक लेकर फिर मीनू चील के पास चला जाता है। कौवे मेरे दोस्त, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरा काम कर दिया। अच्छा कौवे, केक में से जो बचे पैसे थे वो मुझे वापस कर दो। मीनू चील, मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं कर सकता क्योंकि केक उतने पैसे का ही है, 500 रुपए का। इतना महंगा 500 रुपए का? लगता है चिड़िया का काम चल पड़ा है, तभी उसने इतना महंगा कर दिया। कालू कौवा बड़ा ही चालाक था। मीनू चील के केक के पीछे उसने पूरे 300 रुपए कमा लिए थे। मजा आ गया मीनू चील का काम करके। मैंने मीनू चील की नजरों में इज्जत भी कमा ली और पैसे भी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया केक का सामान लेने जा रही थी तो तभी रास्ते में उसे मीनू चील मिल जाती है। अरे तुम तो वही मीनू चील हो ना जिसने मुझसे केक बनवाया था? हाँ हाँ, मैं मीनू चील हूँ, पर तुम कौन हो? मैं टूनी चिड़िया हूँ, केक बनाती हूँ। मैंने ही आपके बेटे के जन्मदिन का केक बनवाया था। अच्छा, तो तुम हो टूनी चिड़िया जो इतने महंगे महंगे केक बेचती हो? नहीं नहीं, ये आपको किसने कहा? मेरे केक के दाम तो बिल्कुल अच्छे हैं। 500 रुपए का? ये कोई अच्छा दाम है चिड़िया? मैंने तो सोच लिया है आइंदा के बाद तुमसे मैं कभी केक नहीं बनवाऊंगी। 500 रुपए का केक? ये आपको किसने कहा? कोई मुझसे बड़े से बड़ा भी केक बनवाए तो भी मैं 200 रुपए में बना देती हूँ। 500 रुपए का तो मैं कभी बनाती भी नहीं। तो फिर जो केक तुमसे कालू कौवा लेकर गया वो तुमने 500 रुपए का क्यों बेचा उसे? नहीं नहीं, कालू कौवे ने मुझे 500 रुपए दिए थे, पर मैंने उसे 300 रुपए वापस कर दिए थे क्योंकि मेरा केक तो सिर्फ 200 रुपए का होता है। मीनू चील अब सब समझ गई थी। कालू कौवे ने ही मीनू चील को धोखा दिया है। अच्छा, उस कौवे ने मुझसे झूठ बोला और मेरे 300 रुपए वो खुद खा गया। हाँ, उस कालू कौवे ने मेरा नाम भी खराब किया। उस कालू कौवे को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। चील और टूनी चिड़िया बहुत गुस्से में कालू कौवे के पास चली जाती है। हाँ भाई कालू कौवा, अब बता के 500 रुपए का था नहीं? 500 रुपए का बता बता, जल्दी बता, वरना तेरी तो। अरे बाप रे, एक तरफ टूनी चिड़िया खड़ी है और एक तरफ मीनू चील। मैं झूठ बोलूं या सच बोलूं, मार तो मुझे पड़कर रहेगी। मीनू चील, टूनी चिड़िया, वो देखो ऊपर क्या है। ऊपर तो मैं तुझे अभी पहुंचाती हूँ।
लीली चिल और टोनी चिड़िया कालू कौवे को बहुत मारती है और उसे सबक सिखाती है कि वो आइंदा कभी किसी के साथ कभी ऐसा ना करे। जंगल की बात है, एक बड़े से पेड़ के नीचे गरीब चिड़िया बैठी हुई थी जिसका नाम था टोनी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास घर बनाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। जंगल के सारे पक्षी अपना घर बना लिए हैं। मासूम चिड़िया बैठकर रो रही थी। इस बड़े पेड़ को चिड़िया की थोड़ी दया आई और वो बोला कि ओ चिड़िया बहन, तुमको क्या चाहिए बताओ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। टोनी चिड़िया यह आवाज सुनकर डर गई। चिड़िया को डरते देख पेड़ बोला कि ओ चिड़िया बहन, तुम डरो मत, मैं बोल रहा हूँ पेड़, देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मदद कर दो तो। चिड़िया तो खुश हो गई, कहती है कि हाँ क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बताओ तो सही। हाँ तो सुनो, तुम मेरे फलों को अच्छा करना, क्योंकि आज के बाद किसी भी बच्चे को मेरे फल तोड़ने मत देना। मैं चाहता हूँ कि मेरे बीजों से इस जंगल में काफी सारे पेड़ लग जाए, क्योंकि जंगल में पेड़ की बहुत कमी हो गई है। यह बात सुनकर गरीब चिड़िया बहुत खुश हुई। लेकिन इसके बदले मुझको क्या मिलेगा? तुम जाओ, महल के पास एक पेड़ है, उसके नीचे एक मिट्टी का घर बना हुआ है, तुम उसको थोड़ा ठीक कर देना, फिर वो रहने लायक हो जाएगा। और हाँ, वो कोई मामूली घर नहीं है, एक शक्तिशाली घर है। टोनी चिड़िया यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और फटाफट महल के पास चल पड़ी। थोड़ी देर बाद घर के पास पहुंची, देखी तो घर बहुत सुंदर था, देखने में अच्छा था। चिड़िया को घर बहुत पसंद आया। उसके अंदर गई और देखी तो घर चकाचक था। धीरे धीरे शाम होने लगी। उसी दिन से टोनी उसी घर में रहने लगी। अगले दिन सुबह हुई तो चिड़िया उसी घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि कल पेड़ ने बोला था कि ये घर कोई मामूली घर नहीं है, यह घर एक जादुई घर है। थोड़ा चेक करके देखती हूँ। चिड़िया ने घर से कुछ दाने मांगे तो थोड़ी ही समय में दाने आ गए। चिड़िया यह सब देखकर बहुत खुश हुई। उसी जंगल के कुछ पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। आजकल तो टोनी दिखाई नहीं देती, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ बंटी भैया, पता नहीं टोनी कहाँ चली गई, वो आजकल दिखाई ही नहीं देती। यह सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। इधर टोनी चिड़िया का जीवन धीरे धीरे कटता गया। इस पेड़ के फल कुछ बड़े हो चुके थे। चिड़िया बहन, मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे फलों को ले जाकर जंगल में लगा डालो, ताकि तुम पक्षियों के लिए यह जंगल बच जाए। हाँ क्यों नहीं भैया, मैं तुम्हारे फलों को जरूर ले जाऊंगी। बड़े से टोकरी में फलों को लेकर चल पड़ी। एक एक करके उन फलों को सही जगह पर लगा डाली। धीरे धीरे शाम हो गई। चिड़िया अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो टोनी चिड़िया उस खेत में गई, उस बीजों के पास गई। धीरे धीरे सारे पौधे उग चुके थे। चिड़िया बहुत खुश हुई और उन पौधों में पानी डालने लगी। कुछ समय बाद बंटी कबूतर उसके पास गया और कहा कि अरे टोनी चिड़िया, तुमको क्या हुआ जो इन पौधों को पानी डाल रही हो? टोनी चिड़िया कुछ नहीं बोली और अपने घर चली गई। कई महीनों बाद चिड़िया उस जंगल में वापस आई, पेड़ से कुछ बातचीत करी और फिर उसी पौधों के पास चल पड़ी। आकर देखी तो पौधे बड़े हो चुके थे। चिड़िया बहुत खुश हुई। हमारे जंगल में कुछ पक्षी रहा करते थे। उन्हीं के बीच एक टोनी नाम की चिड़िया अपने अंडे के साथ रहा करती थी। चिड़िया का पड़ोसी बंटी कबूतर कहता है कि टोनी चिड़िया, क्यों नहीं तुम एक अच्छा सा घर बना लेती हो? देखो तुम्हारा घर कितना पुराना हो चुका है। हाँ भैया, अब मैं एक अच्छा सा घर बनाऊंगी। मेरा बच्चा इस अंडे से बाहर आ जाए, फिर मैं अपना घर बना लूंगी। बंटी कबूतर दिल का बहुत अच्छा था। अरे चिड़िया, मैं तुम्हारे किस दिन काम आऊंगा? तुम जाओ अपना घर बना लो, मैं तुम्हारे अंडे का ख्याल रखूंगा।
ये दोनों आपस में कुछ बातें किए। धीरे धीरे शाम होने लगी। सारे जंगल के पक्षी सो गए। टूनी चिड़िया भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो चिड़िया के घोंसले में एक छोटा सा नन्हा सा चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ था, क्योंकि चिड़िया का अंडा फूट चुका था। टुनटुनी चिड़िया उसी रास्ते से जा रही थी तो उसकी नजर टूनी के बच्चे के ऊपर पड़ी और चिड़िया उसके पास गई और टूनी चिड़िया से बोली, ओ बहन उठो, तुम्हारा अंडा फूट चुका है। टूनी चिड़िया यह बात सुनते ही फटाक से उड़ गई। देखी तो उसका अंडा फूट चुका था और उसका बच्चा रो रहा था। टूनी उससे कही कि अरे बेटा चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे रोते नहीं। चिड़िया उसको मनाने की काफी कोशिश की। एक माँ का प्यार देखकर टुनटुनी थोड़ी उत्साहित हुई और बोली, अरे टूनी बहन, तुम्हारे पास तो एक अच्छा सा घर भी नहीं है रहने के लिए। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बनाएंगे। टूनी चिड़िया यह बात सुनकर काफी खुश हुई। ठीक है बहन, हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। इन दोनों की सारी बात बंटी कबूतर अच्छे से सुन रहा था। फिर बंटी उनके पास आया और बोला, अरे बहन, तुम जाओ अपना घर बना लो, तब तक मैं तुम्हारे बच्चे की देखभाल करता हूँ। फिर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों एक साथ घने जंगल के तरफ चले गए। ये दोनों चिड़ियाएं एक साथ जा रही थी। तभी टूनी चिड़िया को काफी सारी मिट्टी दिखाई दी। फिर ये दोनों उस मिट्टी के पास गए। तभी टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है कि बहन क्यों नहीं हम इसी मिट्टी से एक अच्छा सा घर बना लें, बहुत अच्छी मिट्टी दिख रही है। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और कही, हाँ बहन, चलो हम इसी मिट्टी से एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। फिर ये दोनों चिड़ियाएं टोकरी से मिट्टी लेकर जा रहे थे। तभी कुछ पक्षी इनको मिट्टी ले जाते देख हंस रहे थे, लेकिन इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। काफी मेहनत करने के बाद धीरे धीरे उस मिट्टी को दूसरी जगह ले गई। इधर शाम हो गई। तभी ये दोनों चिड़ियाएं अपने अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो टूनी अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी बंटी कबूतर उसके पास गया और बोला कि और टूनी बहन उठो और जाओ, अपना घर नहीं बनाओगी क्या? सुबह हो गई है। टूनी चिड़िया फटाफट उठ गई और कही कि अरे नहीं भैया, मैं अपना घर बनाऊंगी, मैं अभी जाती हूँ। आप मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। टूनी चिड़िया चली गई। इधर टुनटुनी चिड़िया उस घर को बनाने में लगी हुई थी। अभी बना ही रही थी कि तभी टूनी चिड़िया वहाँ पहुँच गई। अरे टूनी बहन, अब तक कहाँ थी आप जो अब आई? मैं कब से इंतजार की, मैंने आधा घर तो बना डाली हूँ। चिड़िया कुछ नहीं बोली और फिर से दोनों मिलकर उस घर को बनाने लगी। काफी समय बाद मिट्टी का घर बनकर रेडी हो गया। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है कि देखो बहन, हमारा घर कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ बहन, हमारा घर बहुत सुंदर दिख रहा है। तुम यही रहो, मैं तब तक अपने बच्चे को ले आती हूँ। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को लाने घर गई और बंटी से कहती है कि बंटी भैया, अब हमारा घर बन गया है और अपने घर में अपने बच्चे को लेकर जा रही हूँ। और आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखा। इसमें धन्यवाद की क्या बात है बहन, ले जाओ तुम अपने बच्चे को और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। फिर चिड़िया और बच्चा दोनों एक साथ मिट्टी वाले घर के तरफ चल पड़े और खुशी खुशी उस घर पर रहने लगे। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था। सुंदरपुर जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया थी। उसके 3 बच्चे थे। एक दिन टूनी चिड़िया का बड़ा बेटा टीकू कहता है, माँ मुझे सेब खाने हैं। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हारे लिए मैं सेब कहाँ से लाऊं? माँ मुझे सेब खाना है तो खाना है। ठीक है, देखती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया जंगल में सेब लाने जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे बहुत सारे सेब से भरा हुआ पेड़ दिखता है। ये रहा सेब का पेड़, बहुत ढूंढने के बाद मिल गया। लेकिन इस पेड़ पे तो बहुत सारे सेब लगे हैं, कहीं ये जादुई पेड़ तो नहीं? जाने दो मुझे, क्या मैं अपने बच्चों के लिए सेब ले जाती हूँ, वो रो रहे होंगे। फिर टूनी चिड़िया सेब तोड़कर ले आती है। ये लो बच्चों सेब।
माँ ये सेब तो बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छी हो माँ। फिर वहाँ उसका पति गोलू कबूतर आता है। तुम कहाँ गई थी टूनी? मैं बच्चों के लिए सेब लाने गई थी। कहीं भी जाओ तो मुझे बताकर जाया करो टूनी। अच्छा बाबा सॉरी, मैं अगली बार जाऊंगी तो आपको बता कर जाऊंगी, ठीक है? अगले दिन सुनिए, आज आपके काम को छुट्टी है तो मैं आज अपने दोस्त मीनू कबूतरी के घर जाऊँ क्या? हाँ जाओ, लेकिन जल्दी आना। फिर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने दोस्त के घर पहुंच जाती है। तभी उसकी दोस्त मीनू कहती है, आओ आओ टूनी, कैसी हो? बड़े दिनों बाद मेरी याद आई तुम्हें। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? याद तो रोज आती है लेकिन बच्चों के कारण टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। आज मेरे पति घर पर है इसीलिए तुमसे मिलने आ गई। अच्छा बोलो, क्या खाओगी? नहीं मीनू, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं बस तुमसे मिलने आई हूँ। नहीं टूनी, ऐसे कैसे? इतने दिनों बाद आई हो और कुछ न कुछ खाकर जाना ही होगा और बच्चों के लिए भी लेकर जाना। उन दोनों में बहुत बातचीत होती है। फिर थोड़ी देर होने के बाद टूनी चिड़िया घर जाने के लिए निकलती है। अच्छा मीनू, अब मैं चलती हूँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात कर कर। फिर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घर आ जाती है। घर आते ही उसका बड़ा बेटा बोला, माँ तुम कहाँ गई थी मुझे छोड़कर? मैं कहीं नहीं, बस अपने दोस्त मीनू के घर गई थी। ये लो तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई हो माँ? आम लाई हूँ, मेरी दोस्त मीनू ने दिए हैं। बहुत अच्छे हैं माँ। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है और सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह टूनी चिड़िया का पति गोलू कबूतर काम पर चला जाता है। उसे रास्ते में चिकी चिड़िया मिलती है और कहती है, अरे कैसे हो गोलू? और टूनी कैसी है? वो तो कभी मिलती ही नहीं। मैं ठीक हूँ और टूनी चिड़िया भी ठीक है। वो बच्चों के कारण टाइम नहीं निकाल पाती इसीलिए। वैसे तुम भी आती नहीं कभी मिलने? आऊंगी आऊंगी, जल्दी आऊंगी, अभी चलती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी काम पर जाना है। ओके बाय चिकी। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है जहाँ पर बहुत सारे पक्षी अपना जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने टूटे फूटे घर में रहती थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। सारे बादल अपने अंदर पानी समाये घूम रहे थे। तभी टूनी की टेंशन बढ़ गई। अरे बाप रे, आसमान में कितने सारे और काले बादल छा रखे हैं। लगता है आज बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। अगर कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो मेरा घर तो टूट ही जाएगा। पहले ही मेरा घर कितना पुराना हो गया है और टूटा फूटा भी है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए मुझे अपना ठिकाना बदलना होगा और सुरक्षित जगह देखनी होगी। तभी टूनी चिड़िया सारे घरों में जाती है और हर पक्षी से मदद की गुहार लगाती है, पर कोई पक्षी टूनी चिड़िया को अपने घर में नहीं रहने देता। आखिरकार थक हार कर टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तेज होने के कारण टूनी चिड़िया का सारा घर टूट गया और पानी में बह गया। टूनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठी भीग रही थी। अरे बाप रे, कितना गंदा पानी है। अरे बादलों, थोड़ा मुझ पे रहम कर लो। आज ही सारा पानी बरसाओगे क्या? अरे कोई है यहाँ? मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। कोई तो मेरी बात सुनो। बारिश बहुत तेज हो रही थी। टूनी चिड़िया तेज बारिश में भीग रही थी। साथ में उसकी मदद करने जंगल का कोई भी पक्षी नहीं आया। तब एक छोटा सा बादल उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के पास आता है। टूनी चिड़िया जब उस बादल को देखती है तो बहुत डर जाती है। अरे ये बादल तो इतना मेरे पास आ गया, अब क्या होगा मेरा? हे भगवान। चिड़िया बहन, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जब से आसमान में उड़ रहा हूँ मेरी नजर आप पर पड़ी। मैंने देखा कि आप अकेले ही इस डाल पर बैठकर भीग रही हो। ऐसा क्यों चिड़िया बहन? क्या आपको बरसात में भीगने में मजा आता है? अरे बादल भैया, मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरा घर इस बारिश में टूटकर बह गया है। अब मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है, ना ही कोई घोंसला और ना ही कोई घर। मैं करूं भी तो क्या?
अरे चिड़िया बहन, अगर आप इस तरह इस बारिश में भीगती रही तो आप बीमार हो जाओगी। इस जंगल में तो काफी सारे पक्षियों के घोंसले हैं, घर है। आप किसी भी एक पक्षी के घर में चले जाइए ना। अरे बादल भाई, मैंने सबसे मदद मांगी लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की। मैंने तो ऐसा सुना था कि पक्षियों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है और आपकी कोई भी पक्षी मदद नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बादल भाई, समय के साथ हर चीज बदल जाती है। पहले हमें हर चीज मुफ्त में मिलती थी, लेकिन अभी दौर बदल गया है। हर पक्षी ने अपना अपना इलाका बना लिया है। जहाँ पर मजबूत लकड़ियाँ है वहाँ पर पक्षियों ने डेरा डाल रखा है, और तो और वो लकड़ियों को बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। क्या बात कर रही हो चिड़िया बहन? जंगल में इतने बदलाव हो गए हैं और सब कुछ बदल भी गया है। अब आप क्या करोगी चिड़िया बहन? आपका घोंसला कैसे बनेगा? क्या पता बादल भाई, लगता है मेरे भाग्य में यही सब लिखा हुआ है। बचपन से कोई सहारा नहीं मिला और ना ही किसी ने हाथ थामा। अब तो ऐसी समस्या से निपटने की आदत सी हो गई है। चिड़िया बहन, आपको इस तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप एक काम करिए, आप मेरे ऊपर एक छोटा सा घर बना लीजिए। अरे बादल भाई, ये कैसे संभव है? हाँ चिड़िया बहन, ये सब संभव है। लेकिन ये सब बहुत मुश्किल होगा ना? हाँ मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। आपके लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, मेरे ऊपर एक घर बना लेना। ऐसा करने से ना ही आपको बरसात में तकलीफ होगी और ना ही आपको गर्मी लगेगी। आपका जीवन एकदम अच्छे से बीतेगा और इसी तरह मुझे भी आपका एक साथ मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। बादल की ये सारी बातें सुनकर चिड़िया के मन में एक उमंग सी जग जाती है और वो उसी बारिश में एक एक करके सारी लकड़ियां बादल के ऊपर रख देती है। फिर जैसे तैसे टूनी चिड़िया उस बादल के ऊपर एक बांस का घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। फिर बादल टूनी चिड़िया को लेकर आसमान की तरफ निकल पड़ता है। तो चिड़िया बहन, कैसा लग रहा है आपको बादलों के घर में? आपको मजा तो आ रहा है ना? सच में बादल भाई, मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। आप बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।